चलो इसको समझो आप लोग, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है बिहार बोर्ड में, हमेशा पूछता है 5 नंबर में, ग्राफ खींचने के लिए देगा। इसको आसान तरीके से समझते हैं, ठीक है। चलिए पहले समीकरण को हल किया जाता है, ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 से लेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। इसको हल करो। x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर देखिए y का मान हमेशा इसमें प्लस में लिया जाता है, पता है ना। चलो 2y इक्वल टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू -4 है, तो इधर +4, 2y को बचाएंगे, 4 माइनस क्या हो जाएगा x, और y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स बटा में 2, ठीक है। ये हो गया पहला। इसमें हम लोग अब x का मान रखेंगे, सारणी बनाएंगे और निकालेंगे फटाफट। पहले सारणी लेते हैं, ठीक है। x और y, x का मान रखेंगे और y का मान निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान क्या लेंगे, x का मान के चलिए 4 ले लिए, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 बचेगा तो 0/2, 0/2 क्या हो जाएगा 0, यानी x का मान 4 लिए थे तो y का मान 0 आया था। उसके बाद अगर x का मान लेते हैं 0 लेते हैं, ठीक है, x का मान 0 लेते हैं, तो 4 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 4, और 4 में 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, यानी x का मान 0 लिए थे तो y का मान 2 आया था। इस तरह से शॉर्टकट में बना सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, अगर समय कम हो तब। उसके बाद दूसरा समीकरण से बनाते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को हल करेंगे, क्या दिया है 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। 4y प्लस में है तो y को सिर्फ बचा लेना है, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर, सॉरी बराबर में प्लस माइनस में 12 है तो प्लस में 12, 4y को बचाएंगे 12 माइनस 2x हो जाएगा, y को बचाएंगे तो 12 माइनस 2x बटा में क्या आ जाएगा 4। ये हुआ। अब सारणी ले लो, सारणी, ठीक है। यहाँ पर देखिए x और y, इसमें लेते हैं हम लोग x का मान 6 लेते हैं, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12, 12 में से 12 जाएगा तो क्या बचेगा 0 बचेगा। तो यहाँ पर लिए 6 तो यहाँ पर आया 0। उसके बाद x का मान लेते हैं 0, तो y का मान क्या आएगा, x का मान 0 लेंगे तो 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, 12 में से 0 घटाएंगे तो 12 बचेगा, 4 से भाग करेंगे 12 में तो 3। अब हम लोग खींचेंगे ग्राफ, देख लो सबसे ज्यादा मान कितना है 6 है और इसमें 4 है, यानी माइनस में कोई संख्या नहीं है तो माइनस वाला ज्यादातर नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। इधर नीचे और बाया साइड क्या होता है माइनस होता है, ऊपर और दाया साइड प्लस। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 1 माइनस में होता है तो जिधर जितना का काम होगा उतना ही लिया जाएगा, ज्यादा नहीं। ये वाला होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष, बीच में होता है मूल बिंदु, मूल बिंदु पर क्या होता है 0,0, ठीक है। इधर का भी मान लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए मान रखते हैं, पहला मान कितना दिया है 4,0 और 0,2, तो 4,0 कहां पर मिलेगा, देखो x का मान 4 और y का मान 0, तो ये बिंदु यहाँ वाला है, ठीक है। उसके बाद आएगा 0,2, तो x का मान 0 यानी x का मान 0, y का मान 2, इन दोनों को मिलाएंगे, ठीक है। इसको मिला लीजिए, ये वाला कौन सा है 4,0 और ये वाला कौन सा है 2,0,2 है, x का वैल्यू 0,2, और इस रेखा का पूरा नाम क्या हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 4, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। दूसरा समीकरण यहाँ पर दिया है, दूसरा सारणी, इस पे बनाइए। 6,0 है तो x का मान 6 और y का मान 0, ठीक है। फिर x का मान कितना रहेगा 0, y का मान 3, x का मान 0 और y का मान 3, इन दोनों को मिला दीजिए। ये क्या है 0,3 और ये क्या है 6,0, समीकरण का नाम क्या हो जाएगा
2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। समझ में आ गया? तो इतना फास्ट बनाने का कोशिश कीजिए आप लोग भी, ठीक है।